दिसंबर में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विदेश दौरा हुआ है। हाल ही में वो लंदन से वापस आए हैं और लंदन में अलग अलग कंपनियों से उनके तकरीबन 12,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं जो निवेशक उत्तराखंड में आएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, तकरीबन उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश यहाँ रखा है। उत्तराखंड में उनकी उम्मीद है, अनुमान लगाया जा रहा है तकरीबन इतने लाख करोड़ का यहाँ निवेश होगा और उस निवेश का प्रदेश को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। मेरे साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग हैं। सीधा इनसे ही जानेंगे कि जो इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होगा, व्यापारी इसको कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही जानूंगा, मुख्यमंत्री का लंदन दौरा हुआ है और कुछ कंपनी से करार हुआ है यहाँ बिजनेस को लेकर के, आप इसको कैसे देखते हैं? सर नमस्कार। पहले तो मैं बताऊं, मैं एक व्यापारी हूं और हमारे व्यापार के लिए जैसे हमारे जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी, ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रदेश में इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जो 12,500 करोड़ रुपए जैसे भी आपने बताया और हमने भी अभी अखबारों में भी पढ़ा था। इससे क्या हो गया, हमारे प्रदेश में जो है बहुत सारी जैसे वैकल्पिक जो हमारे जैसे बहुत सारे जो युवा हैं, अभी उनको जो है नौकरियां वगैरह नहीं मिल रही। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो जो समस्या है ये ख़त्म कर देंगे और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो पहल इन्होंने की है, ऐसी पहल मुझे लगता है कि अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की है। राज्य निर्माण हुए तकरीबन 23 साल हो गए, 24। तो इस दरमियान क्या पहल ऐसी देखी गई है कि कोई मुख्यमंत्री विदेश गए हैं निवेशकों को लाने के लिए? नहीं, मैंने कहा ना, मेरे को लगता है कि जो हमारा ये जो धामी साहब हैं, इन्होंने जो पहल की है बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि जो 12,500 करोड़ रुपए का जो बिज़नेस हमारे प्रदेश में आएगा, उससे क्या है कि बहुत हमारे बूम मिलेगा हमारे बिज़नेस को भी, क्योंकि बड़े बड़े काम होंगे जब, तो व्यापारी को भी उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हम व्यापारी, तो मुझे लगता है कि जो जितना भी काम होगा, मुझे व्यापारी जो है अपने आप में मुझे लगता है कि हम बहुत खुश हैं हम लोग। आप युवा हैं तो कैसे देखते हैं इस इन्वेस्टर समिट को प्रदेश के युवाओं के रूप में? पहले तो मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अपना कर्तव्य समझा कि जो रोजगार की संभावना हमें उत्तराखंड में चाहिए, उसको देखते हुए उन्होंने जो ये पहल करी है कि इन्वेस्टर समिट होना चाहिए। जैसे अभी यूपी में भी हाल ही में फरवरी में 2023 में लखनऊ में हुआ है और जिसमें यूपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि 33 लाख करोड़ रुपए के वहाँ पे एमओयू साइन हुए हैं। सो उसे ही देखते हुए अगर उत्तराखंड भी एक हमारा जो प्रदेश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़गार की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। सो उसे देखते हुए यहाँ पे हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अब जैसे कि 12,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसमें अलग अलग टाइप की कंपनियाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी उत्तराखंड में। तो उसमें कुछ कंपनियाँ रोपवे से रिलेटेड हैं, कुछ कंपनियाँ होटल इंडस्ट्रीज़ में हैं। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, अगर होटल खुलेंगे तो वहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, शेफ़ को भी जॉब मिलेगी, वेटर को भी जॉब मिलेगी, मैनेजर को भी जॉब मिलेगी। तो अलग अलग टाइप के रोज़गार का ऑप्शंस खुलेंगे। सो अगर जो दिसंबर में अब यहाँ उत्तराखंड में मेरा ये एक्सपेक्टेशन है हमारी उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से कि जो अब यहाँ पे समिट होना है, इन्वेस्टर समिट होना है, तो उत्तराखंड को एटलीस्ट 5 लाख 6 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उत्तराखंड में, तब जाके कहीं हम गुड़गांव के स्तर पे यहाँ पे रोज़गार दे पाएंगे या नोएडा के स्तर पे। देखिए, अभी तक 2.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने रखा है, जबकि यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जितने हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ही अपने ही रोज़गारों को ढूंढा जाए, ना कि बाहर वालों को बुलाकर यहाँ पर उनका पैसा लगवाया जाए। और हमारे जो सारा पैसा तो वो लोग यहाँ से ले जाएंगे, तो हमारे फिर युवाओं को अगर रोज़गार मिलेगा तो कितने कम तनख्वाह मिलेगी, उतना उनका इसमें गुजारा भी नहीं होगा। तो हमारे जो प्रदेश के लोगों, सरकार डबल इंजन की सरकार इस टाइम मोदी जी जब पूरा साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रियाँ क्यों नहीं लगती हैं, अपना पैसा लगाकर क्यों नहीं रोज़गार बढ़ाया जाता है? ये बाहर वालों को लाकर अपना पैसा, कहते हैं जी हम यहाँ से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन सर, सरकार तो कह रही है कि यहाँ के जो निवेशक हैं वो भी आए, उनका स्वागत है। नहीं, वो तो आए, लेकिन सरकार भी तो कुछ फ़ायदा दे ना। सरकार उनको पैसा दे, सरकार लोन पास करे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए। जब लोन पास होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, तो हमारे लोग ही यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे ना। बाहर वाली कमाई क्यों लेके जाए यहाँ से? अगर वो पैसा लगाएंगे तो वो भी तो कमाएंगे ना। वो यहाँ पे किस लिए आ रहे हैं? वो यहाँ से कमाने आ रहे हैं ना। अगर पैसा कोई लगाएगा तो वो प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं रोज़गार तो दिख रहे हैं लोगों को कि अगर वो आ रही है। नहीं, रोज़गार तो जो दिखेगा बात की बात है। रोज़गार के हमारे की उत्तराखंड सरकार या हमारी जो केंद्र सरकार इतनी नीचे गिर गई है कि क्या वो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकती? क्या वो अपनी इंडस्ट्री लगाए ना। इन्वेस्टर समिट होने वाला है, राज्य के कितने? ये मैं
हम सब एक व्यापारी हैं और व्यापारी को मतलब है कि हमारे प्रदेश की अगर इस तरह से इन्वेस्टर यहाँ हमारे प्रदेश में आते हैं और वो अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, उससे रोज़गार मिलेगा, लोकल लोगों को भी मिलेगा। अभी देहरादून में हमारे हयात और ताज होटल आए, तो उसमें जो जितने भी रैंक पे काम कर रहे हैं वो सारे लोकल ही हैं। तो जो भी वो ख़रीद रहे हैं वो देहरादून से ही खरीद रहे हैं, चाहे वो सब्ज़ी है, फ्रूट है, वो होटल में जो भी कंजम्पशन उनके सामान की है, तो उससे व्यापारी वर्ग को भी फ़ायदा है। अगर आज हमारे प्रदेश में ये हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये बहुत अच्छी पहल है और इस तरह की इंडस्ट्री हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश पूरा रूप से उन्नति करे और एक से एक बढ़ चढ़ के उद्योग हमारे प्रदेश में लगें। मेरी यही कामना है कि इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी और जब आर्थिक उन्नति होगी तो व्यापारी वर्ग भी उन्नति करेगा और रोज़गार भी मिलेंगे। तो जब सब कुछ अच्छा ही होगा तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। सर, राज्य निर्माण हुए तकरीबन 23 साल हो गए, तो लगता है इस बीच किस और सरकारों ने कुछ ऐसी पहल की कि बाहर की जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, और राज्य में युवाओं को रोज़गार मिले? देखिए, सरकारें जो भी चेंज हुई, प्रयास तो सभी ने करा, बस सफल होना ना सफल होने की वाली बात है। बाकी ये कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में अब जो ये बहुत सराहनीय कदम उठाया गया राज्य सरकार का और माननीय धामी जी द्वारा कि जो विदेश यात्रा करी लंदन की और उसमें 12,500 करोड़ का MOU साइन करा है, उससे हमारे प्रदेश में रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी और जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो रोज़गार लगाएंगे। जो सैलरी मिलेगी वो तो हमारे लोकल पर्सन को ही मिलेगी ना, जो सैलरी मिलेगी तो उससे वो खर्चा यही करेगा। तो वो सभी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई चैन है ना, उससे प्रदेश की ही उन्नति होगी। और अलग अलग रोजगारों के जैसे स्पोर्ट्स में काफ़ी होगा, रोपवे का निर्माण होगा, तो जो हमारे इस ग्लोबल इन्वेस्टर से तो पर्यटन को आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले अगर ये ग्लोबल इन्वेस्टर सफल साबित होता है तो पर्यटन की कितनी संभावनाएं और उत्तराखंड में बढ़ जाती है? देखिए, आपने देखा होगा पिछले वर्षों की भांति इस साल पर्यटन बहुत ज़्यादा आया। मसूरी, देहरादून में हर जगह, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऊपर गढ़वाल में, हमारे सभी क्षेत्रों में पर्यटन ज़्यादा आया। और पर्यटन जितना ज़्यादा आएगा उतना रोज़गार बढ़ेगा, है ना, हमारे प्रदेश की उन्नति बढ़ेगी। और अब तो आपको पता है दिल्ली हाईवे जो चालू हो रहा है 2.5 घंटे के लिए, तो वहाँ से आप एयरपोर्ट प्लेन से जाना आपको में 5 घंटे लगेंगे और आप दिल्ली देहरादून से 2.5 घंटे में, आप मान लो 6 बजे दिल्ली से चले हैं शनिवार को, तो आप 9 बजे मसूरी तक पहुँच जाओगे। तो उससे आपका रोज़गार बढ़ेगा ना, पर्यटन जितना बढ़ेगा उतना रोज़गार बढ़ेगा। बिल्कुल। और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है सर, ये पूरा जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है? इन्वेस्टर समिट करा है, ये काफ़ी अच्छा काम करा है। इससे उत्तराखंड के अंदर काफ़ी रोज़गार उत्पन्न होंगे। अभी देखिए, जैसे देहरादून हमारा पढ़ाई के मामले में नंबर 1 है, तो इसके बाद क्या होता है, जो बच्चे ने MBA कर रखा है, कुछ कर रखा है, उनके बाद उनके पास नौकरी के लिए कोई साधन नहीं होता। वो बच्चे फिर अपनी नौकरी करने के लिए दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद जाते हैं। जब जिस बच्चे में क्वालिटी है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही है, तो वो बच्चा फिर यहीं पे नौकरी करेगा, अपना घर बार छोड़ के क्यों जाएगा? यहाँ पे उसे सारी सुविधाएं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के यहाँ व्यापारियों से बात हुई और कहीं ना कहीं वो उनका साफ कहना है कि जब जब विदेश की कंपनियाँ प्रदेश में आएंगी तो जाहिर सी बात है प्रदेश में रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, रोज़गार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बाहरी जो कंपनियाँ आएंगी जब वो यहाँ अपनी जो कंपनी स्थापित करेंगी तो उनको यहाँ लोकल लोगों की ज़रूरत होगी, तो रोज़गार कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो बेरोज़गारी एक मुद्दा ज़रूर सरकार के सामने रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने की पहल उत्तराखंड सरकार ज़रूर कर रही है और उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं इस आयोजन को सफलता के रूप में देख रही है और उसके साथ साथ यहाँ की जनता को भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।